नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आखिरकार अगले 48 घंटे बाद वो दिन आ जाएगा जिसका तमाम राजनीतिक चेहरों, राजनीतिक दिग्गजों को इंतजार था। 3 दिसंबर ये वो दिन है जब 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे एक साथ आएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों के नतीजों का आना राजनीति के कई मायनों को भी दर्शाता है, साथ ही तमाम उन बड़े दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य को भी तय करता है जो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। 5 राज्यों का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का ट्रेलर भी है जो राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला सकता है। बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ ही न्यूज इंडिया ने भी अपने एग्जिट पोल में अपने दावे किए। अब इसमें 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो वहीं बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में 3 राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बीजेपी के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल आने के बाद एक तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो वहीं बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही। लेकिन इन सबके बीच सवाल यहाँ ये है कि 5 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर बीजेपी 2 राज्यों में जीत दर्ज कर लेती है तो क्या इतना काफी होगा? क्या राज्यों में कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कल के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं और चुनावी पंडित क्या कुछ कहते हैं वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर डिबेट में आगे। पांच राज्यों का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का ट्रेलर है जो राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला सकते हैं। 5 राज्यों को लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल का रुझान ये कहता है कि 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है जिसमें एमपी और राजस्थान है, लेकिन बाकी के 3 राज्यों में बीजेपी विरोधी पार्टियों के इर्द गिर्द ही नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्यों में बीजेपी सिकुड़ रही है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उससे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों पर दांव खेला था जिसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया है, जीत तो कांग्रेस की ही होगी। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच टाइट फाइट है। 1% वोटों के अंतर से किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है। दरअसल यहाँ पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार के काम को भी जनता ने सराहा है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है
कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ बहुमत के लिए 100 सीटें होना जरूरी है। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दी है और कांग्रेस मामूली सीटों से पिछड़ती नजर आ रही है। यानी कि साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। कांग्रेस की गारंटी पर बीजेपी का संकल्प भारी साबित हो रहा है। लेकिन क्या राजस्थान में इस बार भी रिवाज कायम रहने वाला है? ये 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। देखिए, जनता का मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। चलिए, वो तो अभी एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, विधायक मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगा। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, इनको तो बैन करना चाहिए हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार इनकी है। मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव है। बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत होगी। यहाँ इस बार एफएनएफ को बढ़त मिलती दिख रही है और जेडपीएम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं तेलंगाना में केसीआर को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। यहाँ इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए नेहा भदौरिया की रिपोर्ट। तो एग्जिट पोल पर कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। राजनीति के गलियारों से बड़े बड़े दिग्गज अपनी बातें रख रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना राजस्थान से, उन्होंने कहा कि कैसे एग्जिट पोल में उन्हें मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा 3 तारीख का इंतजार कर लीजिए। जनता मुहर लगा चुकी है। एग्जिट पोल जो चैनल्स दिखा रहे हैं उस पर जाना सही नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए। एक बार जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ आज इस शो में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो में आपको नजर आ रही होंगी। निमिषा गौड़ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अमलेंदु उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे निमिषा गौड़, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से 5 राज्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली चुनाव में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, चुनाव में प्रचार प्रसार किया, चुनाव को जीतने के लिए तमाम ताकतें लगाई, लेकिन अब जब एग्जिट पोल आ रहा है तब उसमें जिस तरीके से 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी अलग खिसकती, 2 राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसका सीधा कारण ये है कि कांग्रेस के शासन के समय भ्रष्टाचार बहुत अपनी सीमाओं को लांघ चुके थे। सरकारी दफ्तरों से सोना और कैश मिला था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहां बढ़त जो है वो भाजपा के सुशासन पर लगाई है, भाजपा की जन नीतियों पर लगाई है, लोक कल्याणकारी नीतियों पर मध्य प्रदेश की जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। और बाकी 3 राज्यों की बात करें हम, तो जिस तरह से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आएगी और आप देखिएगा मिजोरम और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज और निश्चित तौर पर एक अच्छे सुखद परिणामों की ओर भाजपा को लेके जाएगा। उसका कारण स्पष्ट है। आज जो मतदाता है वो स्वयं को राष्ट्र के साथ जुड़ाव सा महसूस करते हैं और जुड़ाव में कई एजेंसियां हैं जो राजस्थान में, हम तो खैर कह रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन कई एजेंसियां ऐसी हैं जो कह रही हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस आगे चल सकती है। इंडिया टुडे ये कह रहा है
कि राजस्थान में कांग्रेस इस बार रिपीट कर सकती है? कि 11 एग्जिट पोल में से 8 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत है और 1 में वो डिवीजन की सिचुएशन में बता रहे हैं। बाकी ठीक है, एग्जिट पोल अभी एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है और इंतजार कीजिए। भाजपा के सुशासन पर पांचों राज्य के देवतुल्य मतदाताओं को विश्वास है। आप इसे मान के चले कि इन सरकार की योजनाएं जो धरातल पर पहुंची हैं मध्य प्रदेश में, तो देखिए भाजपा के सुशासन की योजनाओं के आधार पर ही इतनी बढ़त के साथ आ रही है। और रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान में कांग्रेस की विफलता है। तो जब कांग्रेस राजस्थान में विफल है तो आप मान के चलेगा अन्य राज्यों में, चाहे वो मिजोरम हो, तेलंगाना हो, ये बढ़त दिखा रहे हैं। बढ़त जो घटत में जाएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस से हमारे साथ टीना कनवीर होंगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। एग्जिट पोल पे अगर फोकस किया जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 राज्यों में बीजेपी आएगी, बाकी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस इन राज्यों में आगे चल रही है। कई एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए, इसके जो नतीजे 3 तारीख को आएंगे, ये वाकई में अभी फिलहाल मुश्किल हो जाएगा? एग्जिट पोल तो ठीक है, लेकिन नतीजे आने के बाद ही पता चलता है कहाँ कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा। और अगर 2 बड़े, जैसे कि कहा जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान इनके हाथ से जाएगा, अगर ये 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से जाता है जो कि हिंदी बेल्ट है और बड़े क्षेत्र हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री आपके राजस्थान के अशोक गहलोत है, अगर ये स्लिप होता है आपके हाथों से, कांग्रेस पार्टी के हाथों से, इसके कारण क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि 5 राज्यों में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। अभी जो एग्जिट पोल आया है इसे हम एग्जिट पोल नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जो हम लोगों को जनता का रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए जनता सर्वोपरि है, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास और जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उससे ये तय हो रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब मैं सबसे पहले मिजोरम की बात कर लेती हूँ। मणिपुर अपनी बहन का बदला लेने मिजोरम जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हम सरकार में हैं और इससे आप देखेंगे भूपेश बघेल साहब ने जो काम किए छत्तीसगढ़ में, जनता ने जो हमने भरोसा जताया, जनता हम पे फिर से भरोसा जताने जा रही है। राजस्थान की मैं बात कर लेती हूँ। राजस्थान में जो हमने नीतियाँ चलाई, वहाँ पर चिरंजीव योजना जो पूरे देश में नजीर पेश होने जा रही है और पेश हुई भी है। 25 लाख से जो कि हमने 50 लाख उस राशि को बढ़ाने का काम भी किया है। राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात कर लेती हूँ। जो 18 साल से शिवराज मामा का कुशासन का जो एक शासन उन्होंने चलाया, कुशासन, वो सरकार अब बदलने जा रही है। तो मैं अपने कांग्रेस साथियों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, सबको और जनता को, भारतीय जनता को, लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र आप कर रही, तो आपको मैं बता दूं, लाडली बहना योजना एक ऐसा प्रोग्राम रहा सूबे की सरकार के लिए जिस पर हर वर्ग की महिलाओं ने स्टैंप लगाया है। ये मैंने खुद जब मुख्यमंत्री से बातचीत मेरी हुई इंटरव्यू के दौरान, तब उन्होंने कहा कि ये कैसी योजना है लाडली बहना योजना। इनफैक्ट कई शोज मैंने किए, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस योजना के बारे में कहा है। तो एक बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश का जो शिवराज के चेहरे पे और इस तमाम पॉलिसीज के चेहरे पर वोट कर रहा है। जैसे आपने राजस्थान में कहा, चिरंजीवी योजना आपने कहा, फूड पैकेट योजना मैं कवर करने गई थी, मुझे पता है। तो इसी तरह से वो राज्य भी हैं, वो भी अपनी जगह पे खड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, एक बार जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय, क्या कहेंगे? 5 राज्य, 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी, इसे कैसे देखते हैं आप? सभी एग्जिट पोल जो है एक तरीके के नहीं है, अलग अलग तरीके के पर एग्जिट पोल आए हैं। तो जिसको अपने हिसाब से जो इसका निकालना है वो उसको अपना आप निकाल लें। लेकिन जो सूचनाएं नहीं है, जो जनता की तरफ से बातें आ रही है, मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पर आगे टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज्यादा हो रहा है कांग्रेस की। पर ये तो जो है जब 3 दिसंबर को आएंगे यहाँ पर तब जाके स्पष्ट होगा। के जो चीजें हैं एग्जिट पोल को लेकर के, वो अपने सब संशय की स्थिति और एग्जिट पोल से लोगों का भरोसा धीरे धीरे मुझे लगता है कि कम होता जा रहा है। तो अब क्यों कम होता जा रहा है, ये करने वालों को जो वो सोचना चाहिए। बहरहाल 3 दिसंबर की सुबह तक जो है एग्जिट पोल से चर्चा हो सकती है, चर्चा करने के लिए पूछ रहे थे। तो सब कह सकते हैं हम जीत रहे हैं, दूसरा हार रहा है, दूसरा जीता है, हम हार रहे हैं। पर इसके ऊपर जो केवल चर्चा ही है, असली परिणाम जो है
तो 3 दिसंबर को ही आएंगे। 3 दिसंबर के बाद ही क्या कमियां रही, अच्छी बातें रही, चुनाव होगा, उसके बाद में तय हो पाएगा। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जो एक बार इस पर विश्लेषण कर ले। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं। कैसे देखते हैं 5 राज्यों के एग्जिट पोल को? फिलहाल बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन एजेंसियां ऐसा कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हम भी कह रहे हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि आप देख लीजिएगा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस रिपीट करेगी। कई बड़े चैनल्स भी ये कह चुके हैं। मनीष गुप्ता, देखिए, राजस्थान में अगर शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा रहेगा। अब जो क्षेत्र ग्रामीण और शहर के बीच के हैं, जहां मिश्रित आबादी है, उसका रुख नहीं पता। तो ऐसे में राजस्थान पूरी तरह से एम्बिगुटी भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, आपसे संपर्क साधे, शायद संपर्क टूट गया हमारा। नाजिम खान जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने ये भी कहा, टीना कनवीर ने कहा कि कई राज्य ऐसे रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। राजस्थान उसमें एक राज्य रहा, वहां पर ये जादू नहीं चला। क्या कहेंगे इस पर नाजिम खान? देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल का जो सर्वे बता रहा है उसमें बताया जा रहा है किसी एजेंसी तो देख रही है, बताती है कि कांग्रेस आगे है, और कहीं भाजपा के बारे में बताया जाता है। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली बात राजस्थान के अंदर करी थी, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में यह है कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो उसका एक खामियाजा राजस्थान के अंदर भुगतना पड़ेगा भाजपा को। और वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शिवराज जी ने अपने शासन चला है, तो 18 साल बहुत होता है। 18 साल में उनको जितना भी उन्होंने शासन चलाया, तो वहीं पर कहीं ना कहीं वहां ये देखा गया है कि वहां का जो वोटर है कहीं ना कहीं शिवाजी से नाराज है, वो चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो। तो इसलिए अभी जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, ये दोनों राज्य बड़े इंटरेस्टिंग है, और इसमें भाजपा और कांग्रेस की बिल्कुल सड़ी हुई टक्कर है, मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी। और जब बाकी के 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, तो वहां कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए, ये अभी एग्जिट पोल है। अभी जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चलेगा कि कौन सरकार बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा 5 राज्यों लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पर यह कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान करने के बावजूद इनका जादू नहीं चलेगा, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे, अभी हमने बाइट चलाई थी, यहाँ पैनलिस्टों ने नहीं कहा। तो मेरा ये सवाल है कि ये कांग्रेस के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण करके ये वोट लेने की कोशिश में रहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जब सन 47 के बाद से मुस्लिम समाज हमेशा वोट देता हुआ आया है, हमेशा कांग्रेस को वोट देता हुआ है। लेकिन वो लास्ट के जो होते हैं 3 दिन, हमेशा मुस्लिम समाज ये देखता है कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं। तो हमेशा यही कहीं गणित ऐसा होता है जो भाजपा का जो एग्जिट पोल बढ़ जाता है, तो उसी को साधने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को साधने की पूरी कोशिश करी है। और ये जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, इसमें पूर्ण जो सामने एक तो क्या सध गई मुस्लिम सध गए? मनीष गुप्ता जी, आपसे एक संपर्क टूट गया था। भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुसलमान का आरोप, कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप। देखिए इस समय देश की जो राजनीति है प्रीति जी, स्थिति ये है कि जातिवाद का आरोप जो है कांग्रेस पे लग रहा है, देश को जातिवाद के जो है गड्ढे में ढकेल रही है। इसी तरीके से तुष्टीकरण नहीं, सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है। बताइए देश में किस तरह की राजनीति होगी जब मुसलमानों के वोट साधने के लिए हम ये करेंगे, मौलाना साहब फतवा जारी करेंगे। इस तरह की राजनीति करने का जो नुकसान है वो हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये देश की राजनीति का सच हो गया है। आज मुसलमान वोट एकजुट है और हिंदू जो ठाकुर नाई जुलाहा बड़ई ये सब में बदल गया है। ठीक है, जो ये साजिश भाजपा विरोध के लिए देश को तोड़ने की जो साजिश है, कहीं ना कहीं राजनीति में वो इतने गहरे तक घुस गया है कि आज क्रिकेट में भी ये होता है कि सूर्य कुमार यादव कौन सी जाति का है, रविंद्र जडेजा कौन सी जाति का है, और जो तेंदुलकर कौन सी जाति के हैं। आज तेंदुलकर को भी ट्रोलिंग ब्राह्मण होने की वजह से की जा रही है।
तो मेरा कहना है कि इस तरह की जाति के जो परिणाम होंगे, मैं समझता हूँ वो 2024 का एक दिशा तय करेंगे। चलिए, इन 5 राज्यों छोटे से में ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ टीना कमवीर कुछ कहना चाहती हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे डिबेट में हमारे साथ तमाम मेहमान साथी। शुरुआत करेंगे टीना से, लेकिन उसके पहले निमिषा गौड़ जी कुछ कहना चाहती हैं, बार बार हाथ उठा रही है। टीना, मैं आपके पास फौरन आती हूँ। निमिषा कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की देखिए, प्रश्न राजस्थान का आया तो मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इसको किसी भी तरह से किसी धर्म विशेष से न जोड़ करके, भाजपा ने सबका साथ सबका विश्वास, वहाँ के मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, हमने बाइट भी चलाई जब गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, उनकी बाइट चली। उन्होंने कहा कि ये हम जीत रहे हैं साफ तौर पर, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ चुनाव जीतना चाहती थी वो चला नहीं राज्य में। ये प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं। अब राजस्थान की हैं आप, तो आप जानती होंगी उनको। हैं जो खुद कांग्रेस के मंत्री है, जो खुद धर्म विशेष को, तो जयपुर के अंदर एक घटना हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, विशेष धर्म के व्यक्ति को घंटों में 50 लाख का मुआवजा जारी किया जाता है। रोड रेज की घटना थी ये, और उनको डेयरी, सरकारी नौकरी, इन सबके वादे घंटों में दिए गए, और राजस्थान में 7,700 हत्याएं हो गई। उनके लिए ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। धर्म विशेष के प्रति कांग्रेस का विशेष रवैया रहा है, और अन्य सारे धर्मों में जहां पर इन्होंने, चाहे आप रामनवमी की जुलूस यात्रा रही हो या महावीर जयंती की जुलूस यात्रा रही हो, तो किसी भी तरह से यहाँ पे धारा 144 लगा करके इन्होंने जिस तरह से राजस्थान की जनता को एक तरफा परेशान किया, वो सब जग जाहिर है। तो राजस्थान के अंदर जब जनधन बैंक अकाउंट पूरे भारत में 50 करोड़ खुले, तो 3 करोड़ 20 लाख राजस्थान में खुले। उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन मिले पूरे भारत भर में 12 करोड़ से ज्यादा, तो राजस्थान में 70 लाख मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब आवास मिले 4 करोड़ से ज्यादा, तो राजस्थान में 20 लाख प्रधानमंत्री आवास बने। किसान सम्मान निधि का 14 करोड़ भारत भर में बढ़ता है, तो 83 लाख राजस्थान के किसानों को मिलता है। किसी धर्म विशेष को नहीं, सबका साथ सबका विकास। तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास जो राजस्थान के मंत्री हैं, खुद धर्म में बांट करके राजस्थान के अंदर जातिगत मतगणना की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया है कांग्रेस की खुद से सरकार ने। इस पर टीना कमवीर कांग्रेस की प्रवक्ता बोलना चाहती हैं, बोलिए टीना। जाति जनगणना से आपके क्या पेट में दर्द होता है जब देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, तो जाति जनगणना के टाइम उनके मुंह पे टेप चिप जाती है। तो मैं कहना चाहती हूं, देखिए, अगर हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और आपने जो धर्म के बारे में बात कही, वो मैं बता दूं कि एक आप ही के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम सब्जियां महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि मुस्लिम ज्यादा वो कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके हमने अपनी इस चुनाव प्रचार में बहुत सकारात्मक एजेंडा चलाया, सकारात्मकता के साथ हमने चुनाव प्रचार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो लगातार जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, और वो कहते हैं जाकर चुनाव में कि ऐसा बटन दबाइए कि कांग्रेस को आप फांसी दे रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, इतनी अमर्यादित भाषा पूरे संसार में कहीं कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो ऐसी ऊंची भाषा का इस्तेमाल करता है। और नारा देते रहे, और एक पार्टी विशेष ने अपनी गरीब हटाई, स्विस बैंक खुलवाए, खाते खुलवाए, भ्रष्टाचार के कितने मामले आप पर खुल चुके हैं। तो राजस्थान के अंदर आप बात करेंगे, नहीं चलने वाला। आप लोगों का जो ये नफरत का एजेंडा है वो इस देश में नहीं चलेगा। अब आज काम को, हर एक हाथ को काम चाहिए, और जिस व्यक्ति को, क्योंकि भारत का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, और जाति चार कर लीजिए। मध्य प्रदेश में इनका 18 साल से शिवराज मामा की सरकार रही है। 6 साल से अगर मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस की बात कर ली जाए, एक भर्ती नहीं हुई। वहीं राजस्थान की तुलना कर ली जाए, 2,13,000 नौकरियां दी है हमने। निमिषा गौड़, एक बार बोलने, एक बार निमिषा, हाँ बोलिए निमिषा। लेकिन राजस्थान की हर गली को आपने मणिपुर की गली क्यों बना दिया? बच्चियों की तो आप कहना चाहती है, आप ये कहना चाहती है कि मणिपुर में हिंसा हुई है? आप ये कहना चाहती है? एक सेकंड, अंदरूनी
सेकंड रुक क्यों नहीं जाइए, गई एक फोरम? सेकंड। कॉजेस पे हम बात कर सकते हैं, क्या कारण रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार साहब, क्या कारण रहे होंगे? आप दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं। राजस्थान की बात कर रही हैं निमिषा गौड़, अगर वहां पर, हालांकि हम बीजेपी की सरकार वहां बनवा रहे हैं, लेकिन जैसा टीना कनवीर कह रही हैं कि इन राज्यों में देखिएगा कांग्रेस की सरकार अगर वहां पर रिपीट करती है तो क्या कारण होंगे इसके? अमलेंदु जी। भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की आवाज आ रही है। देवेंद्र तोमर को भूल गई आप? देवेंद्र तोमर अमलेंदु जी आवाज आ रही है। 10,000 करोड़। मनीष गुप्ता है हमारे साथ। सीबीआई को पता नहीं है क्या? मनीष गुप्ता है हमारे साथ, उन्हें पैच कीजिए। हम भेज देते हैं सीबीआई को एड्रेस देवेंद्र तोमर का। मनीष गुप्ता अगर है तो उन्हें पैच कीजिए। अमलेंदु जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, बोलिए टीना कनवीर। देखिए ईडी सीबीआई की अगर बात कर ली जाए, हम बार बार क्यों तो मध्य प्रदेश में तो कॉन्फिडेंट थे ना आप लोग, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप लोग कह रहे थे कि आपने अभी मामा का जिक्र किया, तमाम चीजों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में तो जो एजेंसियां कह रही हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो क्या ऐसा कौन से कारण आपकी पार्टी को अभी लग रहे हैं कि जिसमें कमलनाथ का जादू नहीं चला और कमल खिलने वाला है? इस पर बोल लीजिए। चलिए ठीक है, आप राजस्थान की बात करिए, दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, एग्जिट पोल कोई एग्जिट पोल नहीं है। हमें जनता जब हम पर भरोसा जता रही है और जनता ने ये हमें बताया है, हमें पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इफ एंड बट कुछ है ही नहीं, हम वहां पर कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि देखिए व्यापम घोटाला, 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने का काम किसने किया? शिवराज मामा ने। वहां पर देवेंद्र तोमर के यहाँ आज तक ईडी सीबीआई क्यों नहीं? 2-3 वीडियो वायरल हो रही है लगातार, क्यों नहीं आज तक? सवाल है वहां पर भ्रष्टाचार इस कदर कूट कर। कहेंगे कि क्यों नहीं? अब भूपेश बघेल के यहाँ ईडी भेज देते हैं, वैभव गहलोत के यहाँ ईडी भेज देते हैं, अपने यहाँ नेताओं को बचाने में लगे हुए हैं। पूछिए को घटक दल बना लिया, आगे किया आपने, फिर भी आप चुनाव हार रही है। कांग्रेस ये बताए कि क्या ईवीएम हैक हो रही है कि नहीं हो रही है? आज जब आप कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में बहुत अच्छा जीत रही है, हम कहते हैं 5 राज्यों में जीते, हमारी शुभकामनाएं। पर ये बताइए ईवीएम हैक हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद आप कहो हार गए तो ईवीएम हैक है और जीत गए तो नहीं? हमारे कमलनाथ जीते हैं, अशोक गहलोत जीते हैं। पहले तो ये बताइए ईवीएम पर आपका आज, अरे जो मैंने आपसे पूछा आप बताइए ना, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए अपना धर्म निभाते हुए बताइए कि ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रही देवेंद्र तोमर के यहाँ? देवेंद्र तोमर को एड्रेस नहीं पता नहीं पता, हम अपने कार्यालय से भेज देते हैं आप लोगों के यहाँ। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए। ठीक है, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, अच्छा एक सेकंड, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं टीना कनवीर कि अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें आपको अगर बढ़त मिल रही है तो अभी अगर आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, अगर 3 तारीख को नहीं आए तब आप ईवीएम पे भरोसा करोगे ना? क्योंकि कई बार सरकार पर आरोप लगे हैं, निर्वाचन आयोग पे भी कई बार आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वही पूछ रहे हो, तब तो भरोसा करेंगे आप? मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, लगातार इलेक्शन कमीशन को हम लोग अनुमति मांग रहे थे मिलने की हम लोगों को, क्योंकि देखिए इतनी शिकायतें हुई हैं। आप वहीं देखिए कर्नाटक के अंदर भी हमने इतनी शिकायतें दर्ज करवाई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक तरफ हम लोगों के यहाँ नोटिस भेज देते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री को एक भी नोटिस नहीं भेजते जब वो कहते हैं कि मूर्खों के सरदार। पनौती में राहुल गांधी को नोटिस भेज देते हैं। आप सोचिए कि कितनी दोगला व्यवहार कर रहा है इस समय इलेक्शन कमीशन। हम कैसे भरोसा करें इलेक्शन कमीशन पर? पनौती कहने पर उनको इतना पेट में दर्द हुआ कि उन्होंने नोटिस भेज दिया। मूर्खों के सरदार बोलने पर नहीं कर रहे, तो साफ दिख रहा है अब कितने भी ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन को आगे कर लीजिए, जनता हम लोगों को पंजे पर वोट दबाया है, पर ही बटन दबाया है जनता ने। आप लोगों के जितने घटक दल है वो सब फेल हो गए। मोदी जी का चेहरा तो वैसे ही जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, आरएसएस ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन चुनाव में जनता ने हम पर भरोसा किया, क्योंकि हमने जो दावे किए, हमने जो काम किए, उस पर जनता हम पर भरोसा कर रही है लगातार। अमलेंदु जी, देखिए कितने अमलेंदु उपाध्याय भी आवाज आ रही है आपको? जी अमलेंदु उपाध्याय आपको आवाज आ रही है? निजाम जी। प्रीति जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या चुनाव, प्रीति ये कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से क्या चुनाव आयोग बिक गया है?
क्या चुनाव आयोग फेवर नहीं कर रहा इनको? चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। सुन लीजिए, चुनाव आयोग बीजेपी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज नोटिस प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। नहीं, देश की एजेंसियों पर ऐसे आरोप निराधार है। नहीं, देश की एजेंसियों पर ये आरोप लगाना निराधार है। आप ये कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है। नहीं, एक सेकेंड प्लीज रुक जाइए। अगर 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो आप कहेंगे कि इस पर गड़बड़ हुआ है, ये कोई मतलब नहीं है ना। एजेंसियों पर भरोसा रखिए। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तब भी देश के प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाके कहते हैं कि 5 किलो अनाज हम 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं लगता उनके? अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए। राजस्थान में जो आपको फूड पैकेट योजना है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी लोग उस पैकेट को लेके जा रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा बना हुआ है। क्या आप लोगों ने कहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला पैकेट से मुख्यमंत्री का चेहरा हटा दो? नहीं, आप एक तरफा बात नहीं कर सकती ना। मैं भी चुनाव पूरे के पूरे राजस्थान और तमाम राज्यों को कवर करके आ रही हूँ। ये हम लोगों ने भी नोटिस किया, तो ये नहीं पॉसिबल है। पहले तो प्रधानमंत्री को ही अपने आप को निष्पक्ष दिखाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जब इस तरीके की भाषा और निमिषा गौड़ भाषा पे आ रहे, फ्लक्चुएट करे, कभी भाषा, कभी कुछ। अभी आपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल राजस्थान पे दिया है। फूड पैकेट योजना, आपको पता होगा राजस्थान में क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट के पहले विथड्रॉ कर लेना चाहिए था राज्य की सरकार को। ऐसा किया था क्या? नहीं, क्यों मध्य प्रदेश में नहीं बांटा गया? चलिए, निमिषा गौड़ भी पकड़ा गया है। निमिषा गौड़, देखिए, राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जिस तरह से निर्वाचन आयोग से लेकर के ईडी और जिस तरह की स्वायत्त संस्थाएं हैं, जांच करने वाली संस्थाओं पे आरोप लगाते कांग्रेस के लोग न्यायपालिका पर मुख्यमंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी करी जिसके बाद उनको हाईकोर्ट में जाके क्षमा मांगनी पड़ी। इनका मानसिक दिवालियापन हो चुकी है कांग्रेस, इसीलिए सभी संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। अब तो निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करके मैं कहूंगी कि आपने 5 राज्यों तो आप लोगों के यहाँ जितना मध्य प्रदेश के अंदर पैसा पकड़ा जा रहा है लगातार, उस पर आप बोलिए ना कि गड़बड़ होते होते निर्वाचन आयोग भी गड़बड़ है, क्योंकि अब आप हार रहे हैं, कांग्रेस जा रही है। जाने का सबसे बड़ा उदाहरण इनका यही है, हताशा है इनकी। 3 दिसंबर को करेंगे बातचीत। नाजिम खान, 3 दिसंबर को मुझे नहीं लगता नाजिम खान प्रवक्ता भेजेगी। नाजिम खान, मध्य प्रदेश। नाजिम खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? योजना का तो मध्य प्रदेश में नाजिम खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में SC ST योजना धरातल पे है, महिलाओं के पास जाती है। और राजस्थान की बात करूं, ठीक है नाजिम, इस पर 5 लाभार्थी नहीं मिलेंगे। नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। निमिषा गौड़, एक सेकंड निमिषा जी, एक सेकंड निमिषा जी, एक सेकंड। नाजिम खान, मध्य प्रदेश में SC ST महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता को वोट किया है, अल्पसंख्यकों ने भी। इसके क्या कारण रहे होंगे? मुस्लिम समुदाय ने भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट किया है। SC ST OBC, महिला, पिछड़ी जातियां, दलित। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि जहां कहीं ना कहीं शिवराज जी ने जो महिलाओं को जो एक उपहार के तौर में उनके अकाउंट में जो पैसे डलवाए 2000 3000, इस तरीके का जो एक प्रलोभन था, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगा कि वो उनके राशन में काम आएगा। क्योंकि देखिए, महिला की बचत के लिए जो पैसा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो रसोई को देखभाल करके चलती है। और जिस तरीके से गैस के बारे में भी कहा गया, लेकिन अब जनता ने जिस तरीके से मन बनाया है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, प्रीति जी मैं 5 राज्यों की बात कर रहा हूं, तो देखिए ये लोकसभा का एक ट्रेलर है। जिस तरीके से 5 राज्यों में 2 राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस को बढ़त है, तो कहीं ना कहीं 2024 में एक परिवर्तन की लहर है। जनता जानती है कि हम अगर इस सत्ता में अगर कांग्रेस को लाएंगे तो हमें ये फायदा होगा, अब भाजपा को हटाएंगे तो हमें ये फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी, मैं इनको एक बात याद दिला दूं, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कन्हैया का मुद्दा बार बार उठाया गया, वहां कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ये बताया गया कि कांग्रेस सुनिए कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो कन्हैया का मुद्दा उठाएगा, वहां पर यह दिखाया गया कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। जिन मुसलमान ने उसके कन्हैया की हत्या क्या करी थी, जबकि वो हत्या करने वाले जो थे वो भाजपा के एक समर्थक के रूप में थे। नाजिम के सवालों का जवाब मनीष गुप्ता देंगे। नाजिम, निमिषा आप इसका जवाब नहीं देंगे। मनीष गुप्ता, ये मुद्दा नहीं है आपके चैनल के माध्यम से? एक सेकंड, इसका जवाब मनीष गुप्ता देंगे। हमने लोगों को बिठाया। निमिषा गौड़, एक सेकंड, हमने लोगों को बिठाया, वो जवाब देंगे।
प्रीति जी, इन्होंने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था। एक साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। निमिषा रुक जाइए, मनीष गुप्ता जवाब दीजिए। उसके बाद आप ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, पूरे भारत की अस्मिता का मुद्दा है ये। निमिषा को एक सेकंड जवाब देने दीजिए। मनीष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, नेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनको बोलने दीजिए। जो कन्हैया लाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं नाजिम, उन पे बोलने रिएक्शन प्लीज बोलिए। मनीष गुप्ता, देखिए स्थिति ये है, जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, उसके बाद अरे रुकिए, राजस्थान की पुलिस ने सुरक्षा देने की जगह उनकी हत्या हो जाती है और हत्या के बाद वीडियो वायरल हो रहा है। आप राजस्थान की प्रधानमंत्री ने फिर क्यों नहीं बोला? एक बार बोलकर क्यों चुप रह गए? पता था ना प्रधानमंत्री को एनआईए के पास रिपोर्ट पड़ी है, तो क्यों शांत हो गए? क्यों नहीं बाद में उन्होंने बोला? हत्यारों को भी मणिपुर आपको दिखाई नहीं दिया, कहीं ना कहीं भाजपा फेल हो रही है। अरे आपके भाजपा के समर्थक थे वो। धर्म विशेष के त्योहार मनेंगे। राजस्थान के अंदर बिल्कुल विभाजित कांग्रेस, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग और विभाजित कांग्रेस ने राजस्थान के चुनाव को कहां पर लेकर आया, आप देखिएगा। अब मनीष गुप्ता को बोलने दीजिए, और भी मेहमान है, प्लीज निमिषा बोलिए। मनीष जी, देखिए स्थिति ये है, जो कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ वो एक बड़ी क्लियर माइंड सेट के साथ मर्डर था। वो जिसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा वाले मामले में जो बात हुई, कहीं ना कहीं इस्लाम का अपमान करने की कोशिश की, तो जिसने मर्डर किया उसने इस्लामी प्रवृत्ति के हिसाब से आतंक दिखाते हुए मर्डर कर दिया। उस समय वो भाजपा का नेता या कांग्रेस का नेता नहीं था। नहीं देखिए सर, नहीं जिस तरीके से उन्होंने कन्हैया जी का कन्हैया को गर्दन काटी सर, तो वो भाजपा के समर्थक कहलाए गए थे। तो आप यानी कि अगर वो मुस्लिम है, भाजपा के समर्थक थे, तो आप कह रहे कि नहीं वो मुस्लिम नहीं बोलते ये नहीं सर। अगर वो भाजपा के समर्थक ना होते तो ये बताइए, तो आप क्या कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है? तो सर आप मजहब से जोड़। अरे सुनिए, सच्चाई यही है कि वो मर्डर सिर्फ और सिर्फ मजहब के हिसाब से था और इसलिए उसका मर्डर किया। लेकिन जो सरकार है, जो सरकार उसकी जांच फिलहाल हो रही है, उसकी जांच फिलहाल हो रही है उस पे। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलती है उस सरकार। अमलेंदु उपाध्याय, अभी आपको आवाज आ रही हो तो नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये देश संविधान से ही चलता है सर। ये देश संविधान से ही चलता है। भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप कन्हैया की बात बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ जो हुआ प्री प्लानिंग का आपको पता था। अमलेंदु उपाध्याय, एक सेकंड, अपनी बात इतनी मत रखिए कि दूसरे लोगों को मौका ना मिले। अमलेंदु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ या ना बोलिए। अनम्यूट कीजिए, म्यूट करके बैठे हैं आप। आपकी तरफ से पैच नहीं हुआ है। बोलिए, अभी आवाज आ गई आपकी, बताइए। तमाम पैनलिस्ट जो अभी हमारे साथ बैठे हैं तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या कारण रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यों में आने की, और क्या कारण रहे होंगे कांग्रेस की कि कांग्रेस इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल है उसमें 3 राज्यों में बढ़त, कहीं कहीं पर 4 राज्यों में बढ़त लेती नजर आ रही है। बोलिए सर। देखिए अभी तक जिनको भी बढ़त है वो सिर्फ एग्जिट पोल्स में है, बाकी जिसकी बढ़त होगी वो 3 दिसंबर को होगी। लेकिन अगर आप एग्जिट पोल्स पे भरोसा कर रहे हैं तो सारे एग्जिट पोल्स अलग-अलग तरीके की आपको सीधे लिए चलते हैं दुबई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हैं और साथ ही कोप 28 यानी कि कोप 28 जलवायु परिवर्तन पर एक कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी। इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी अफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। मैं यूएई द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। में उन्होंने हिस्सा लिया। कल
देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे और वहां के जो प्रिंस हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और साथ ही आज दोपहर से ही प्रधानमंत्री जैसे ही COP28 में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो जो फोटो सेशन होता है उनकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले भी प्रधानमंत्री वहां से लाइव थे कि फिलहाल प्रधानमंत्री जलवायु सम्मेलन COP28 में हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम दुबई में हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमारे पास आती है हम आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा विषय है और साथ ही जिस तरीके से पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर के तमाम विशेषज्ञ अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, इस विषय पर बात होना बहुत जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने देखा आने वाले जो रिजल्ट्स हैं 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद उसमें क्या होगा उस पर सबकी नजर है, सबकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं। क्या होगा, कौन सी पार्टी का बोलबाला होता है, कौन सी पार्टी पिछड़ जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।